क्या कभी आपने अपने मन में ये सवाल आया जब आप गहरे दुख और पीड़ा के बीच से गुजर रहे थे, तो उस दौरान आपको परमेश्वर पे संदेह या गुस्सा, निराशा परमेश्वर के प्रति आप कभी महसूस किए हैं? मैंने किया है। जब मेरी माताजी का देहांत हुआ और मैं उनको देख नहीं पाया। मैं बाइबल कॉलेज में था, 2014 की बात है। और फिर से दोबारा 2020 2015 में मेरी पत्नी कैंसर डायग्नोस होती है। तो ये दो एपिसोड जो है, सफरिंग को क्लोजली मुझे महसूस करने को मिला। तो उसी दौरान मैंने वो सारा मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने लॉकडाउन के दौरान इस किताब में वो सारे 2020 में मैंने अपने टेस्टिमनी और वचन के साथ में लिखने की कोशिश की। मैं कोई बहुत अच्छा राइटर मैं अपने आप को नहीं मानता, जितना थोड़ा बहुत जो ज्ञान परमेश्वर ने मुझे दिया उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर दी पर्सपेक्टिव। लेकिन ये वीडियो का मकसद जो है ये बताना नहीं, बल्कि आपको मैं इनकरेज करना चाहता हूँ। क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ? क्योंकि 2023 में फिर से मेरी वाइफ को रिकरेंट कैंसर जो थायराइड का है वो होता है। उसके बाद से मैं थोड़ा और मैं विचार करने लगा सफरिंग के ऊपर में, क्योंकि मुझे फिर से वो एक्सपीरियंस जो है बहुत ही एक बहुत डीप डाउन वैली से जाने वाला एक्सपीरियंस था मेरे लिए, अभी भी है। स्टिल लॉट्स ऑफ केयर एंड कुछ एस्पेक्ट्स है अभी भी। द बैटल इज स्टिल गोइंग ऑन। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। तो आज मैं इस संदेश से आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और किस बात में मैं अभी भी टिका हुआ हूँ, उसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हम जब वचन में पढ़ते हैं तो एक चीज़ जो है बहुत साफ है कि गॉड इज सोवरेन, यानी कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी है। वो वचन में हमें साफ दिखाई देता है। तो कई बार हम जब सफरिंग से होकर गुजरते हैं तो हमारा नज़रिया जो है, जो कुछ भी हम महसूस कर रहे होते हैं, जो कुछ भी हमारे साथ में हो रहा था, उससे जो हमारा जो नज़रिया बन रहा होता है वो उस हालात परिस्थिति के अंदर ही से वो निकल के आता है। यानी कि जो हमारा नज़रिया है ये जो है, हम उसी हालत परिस्थिति में है और वहाँ से हम जो महसूस कर रहे हैं, जो हमें समझ में आ रहा है, उसके से ही उसी से आधारित होकर वो सारे हमारा जो समझ जो है बनता है। तो ऐसे में कई बार हमारा जो जजमेंट होता है परमेश्वर को लेके या अपने जीवन को लेकर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा क्लाउडेड हो जाता है। क्योंकि सफरिंग जो है हमें बहुत ही ज़्यादा हिला देता है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से। जब बीमारी, जब आर्थिक तंगाली, घर में समस्याएं, ये सभी के बीच से जब एक विश्वासी गुजरता है तो वो कहीं ना कहीं एक निराशाजनक स्टेट में पहुंचता है। क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ कि वो जो है कुछ पाप कर दिया, कुछ गलत उसके साथ में हुआ। नो, सफरिंग हैज़ दैट पावर
कि आपको बहुत ही डीप डाउन वैली में ले जा सकता है। तो मैंने भी ऐसा महसूस किया और मैं फिर से सोचने लगा। मैं यहाँ में बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट कर रहा हूँ कि बी फेथफुल, ट्रस्ट हिम एंड ऑल। लेकिन मैं जब फिर से दोबारा 2023 से फिर से दोबारा मेरा पत्नी का जो कैंसर जो फिर दोबारा आया, उसमें जब इलाज के दौरान और बहुत सारे लोगों को सफरिंग के बीच में, इवन एक मंडली को भी कैंसर हॉस्पिटल में मिला, और उसी दौरान बहुत सारे लोगों को मरते हुए, बीमार में प्रार्थना करते, ये सभी से मैं गुजर के जब जा रहा था, तो ये जो प्रॉब्लम मैंने देखे हैं कि हमारा जो नज़रिया जो क्लाउडेड हो जाता है, वो मैं जैसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बिकॉज ऑफ हम वो हालात परिस्थिति में सीमित होकर हम देखने के कारण वो हमारा नज़रिया उस प्रकार का बन जाता है। अब बात आता है, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर का वचन जो है साफ करता है कि वो सर्वज्ञानी, वो ही सोवरेन लॉर्ड, यानी कि वो सारे हालात परिस्थिति से वो अपना योजना को फुलफिल करता है। लेकिन हम कई बार उसको समझ नहीं पाते। तो पेन इज़ रियल, मैं यहाँ में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दर्द, दुख, पीड़ा ये संसार में पूरा है। जैसे प्रभु ने खुद ही कहा कि संसार में दुख क्लेश आपको आएंगे। यूहन्ना 16:33 में जिस प्रकार से प्रभु ने कहा कि इस पृथ्वी में आपको दुख क्लेश आएंगे। तो मैं एग्जैक्टली यहाँ में क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आज मसीहत जो है बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है। बहुत सारे डॉक्ट्रिनल बातें मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, ओनली इन टर्म्स ऑफ पेन्स एंड सफरिंग, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि मसीहत दो भागों में बटा हुआ है। और वो ये है कि लोग सोचते हैं कि दुख दर्द जो है विश्वासी लोगों का सोच, और उनका भी ये गलती नहीं है। जो प्रचारक जो है इस प्रकार से प्रचार कर देते हैं कि दुख दर्द जो है परमेश्वर का इच्छा नहीं हो सकता है। परमेश्वर का इच्छा जो हेल्थ, वेल्थ, हमेशा खुश रहना, वो परमेश्वर का इच्छा है। कई सारे लोगों का प्रचार भी ऐसा ही होता है, इसीलिए वो हीलिंग में जोड़ देते हैं, प्रोस्पेरिटी में जोड़ देते हैं। देखिए, मैं कहीं पर भी ये बात नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर जो है आपको हेल्थ वेल्थ नहीं देते। वचन में साफ कहता है कि चंगाई भी देते हैं वो, धन कमाने का और धन का जरिया भी वो है। तो वो एक पहलू है। दूसरा पहलू कई बार ये हो सकता है कि हम दुख दर्द से जब गुजर रहे होते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर में काम कर रहा होता है, हमें पता नहीं होता है। बहुत तरीके से काम करता है परमेश्वर, हमें बनाता है, हमें मजबूत करता है, हमें उनके और करीब लेके आता है, हमें उनका नया दर्शन, हमें नया रेवलेशन मिलता है दुख के समय में। तो इसलिए अपने दुख को आप यूं व्यर्थ ना समझे, परमेश्वर बेनिफिट करता है। वो जब आपको घाटी से ले जा रहा है, अंधकार है, तो इसका मतलब नहीं कि इट इज एंड। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, हम सीमित है। मैं इसीलिए आपको बताया कि जो परिस्थिति में रह के हम जो मूल्यांकन करते हैं, जो परमेश्वर के प्रति हमारा जो नज़रिया बनाते हैं कि परमेश्वर आप कैसे हैं। आपका वचन तो कहता है आप अच्छे हैं, प्यार करने वाले परमेश्वर है, हम पर रहम दया करने वाले परमेश्वर है, अपने बच्चों पर। लेकिन ये क्या है, ये जो बीमारी, ये जो उधारी, ये सारे क्या है प्रभु। मेरे परिवार में ही अशांति क्यों, ये सारे सवाल आपके अंदर में आ सकता है। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि हम सीमित होकर ये सारे बातें जो है करते हैं। अब यहाँ में समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर
जो है असीमित है, ज्ञान में असीमित है, और उनका जो शक्ति है वो भी असीमित है। तो यहाँ में अब आपका जो समझने वाली बात यह है कि सीमित हम किस में है, हालात परिस्थिति में है, और परमेश्वर असीमित है। आज से 10,000 साल बाद में क्या होगा आपके साथ में, वो परमेश्वर जानते हैं। तो वो परमेश्वर के नज़र में है वो। तो लेकिन हम क्या है, हम ये बीमारी में सीमित होकर बैठ रहे हैं, हम ये हालात परिस्थिति में सीमित होकर बैठ रहे हैं। तो इससे हम परमेश्वर की अच्छाई, इससे हम परमेश्वर के प्रेम को हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी भी सही नहीं होगा। इसीलिए मैं भी जब मेरी पत्नी का जो दोबारा कैंसर आया, तो मैं भी परमेश्वर को थोड़ा सवाल किया, मैं भी निराश हुआ, मैं भी दुखी हुआ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर में। तो अगर उनकी माता बीमार हो जाती है इस प्रकार से, तो डेफिनेटली बहुत ही गहरा असर पड़ता है सारे परिवार में, इमोशनली, इन एवरी एस्पेक्ट्स। तो फिर जैसे मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ये क्या है, मैंने तो कहा था कि मैंने तो सोचा, यहाँ तक सोचा था कि इट्स ओवर, द बैटल इज वन, बट नाउ अगेन यू आर टेकिंग अस टू दिस फाइट। तो इससे आप क्या करना चाहते हैं? जब मेरे अंदर में थोड़ा बिटरनेस आया, तो मैं फिर से सवाल किया, क्या सच में मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, उनके प्रेम, उनकी अच्छाई को? मेरा जजमेंट कैसा हो रहा है? जब मैं सवाल किया, तो परमेश्वर ने वो मुझे स्ट्रांगली फिर से वो एश्योरेंस प्रार्थना में दिया कि आई एम विथ यू। वो छोड़ा नहीं है। तो इसीलिए आज भले ही आपका परिस्थिति, हालात कुछ भी हो, एक बात याद रखिए कि गॉड इज विथ यू। एंड उनका जो योजना है, उनका जो अच्छाई, उसका प्रेम का आप परिभाषा या आप मूल्यांकन आप अपने हालात परिस्थिति से मत कीजिए, और प्रार्थना जरूर कीजिए, परमेश्वर से शक्ति सामर्थ मांगिए, धैर्य को खोजिए परमेश्वर से, उनके वायदों पर खड़े रहिए। लेकिन डू नॉट थिंक दैट जो भी आपका जो दुख दर्द है, पीड़ा है, ये सब बेकार है। नहीं, इन द ग्रांड स्कीम ऑफ गॉड्स प्लान, ये जो है कहीं ना कहीं आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको अच्छा करने के लिए, हमको समझ में नहीं आएगा, वी विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाई गॉड सर्टेन थिंग हैपेंस, जिसका जवाब ही नहीं है हमारे पास में। जैसे मेरे बेटे का सड़क दुर्घटना में, वो भी 2023 को ही, जब मेरे पत्नी का इलाज चल रहा था, उसमें मेरे बेटे, सेकंड बेटे का पैर को है एक ट्रैक्टर ने फुट को, राइट फुट को कंप्लीटली क्रश कर दिया। बाय गॉड्स ग्रेस एंड थ्रू द मिराकल्स हैंड ऑफ डॉक्टर्स रिस्टोर किया, बहुत सारे 2-3 ऑपरेशन के बाद में। तो ये सब एक्सपीरियंसेस जो है कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन करने पर मजबूर करता है। लेकिन जिस प्रकार से वचन कहता है रोमन चैप्टर 8 वर्स 28 में कि हर एक हालात परिस्थिति को परमेश्वर जो है, जो उनको प्रेम करते हैं, जो उनके लोग हैं, उनके भलाई को ही उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए उस पर विश्वास करें और विश्वास में बने रहे। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए इतना बड़ा है, इतना महान है कि अगर आपको पूरा समझना है, देखना है, तो आप कलवरी क्रॉस को देखिए, जो नंगा
लहू लुहान जो जान दिया हमारे प्रभु यीशु मसीह, वो आपके लिए था, वो मेरे लिए था। उनका प्रेम को हमें दिखाई देता है। तो प्रभु यीशु मसीह भी सफरिंग से अनजान होके नहीं रहे, वो खुद आए। निंदा, पीड़ा, दुख, दर्द ये सारे सह के गए और अंत में मौत जो इतना दर्दनाक है उसको एक्सपीरियंस करके गए। इसलिए वचन कहता है वो हमारे हमदर्द है, वो समझते हैं। आपके आंसुओं को कोई देखे ना देखे, प्रभु देखते हैं। वचन कहता है इवन आपका आंखों का आंसू को भी प्रभु ने जमा कर रखा है। आपका अंदर का जो रोना कोई देखे या ना देखे, परमेश्वर देखता है। परमेश्वर सुनता है वो आवाज को, परमेश्वर के कानों में पहुंचता है आपका सिसकी। तो इसलिए हार ना माने जीवन में। ये जो पल भर का जीवन है, इसमें कभी हार ना माने, प्रभु में बने रहे। धन्यवाद इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।